हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथ्स पॉइंटर। सो आज हम अपना पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो देखिए गाइस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा सीक्वेंस होता है, लाइक हमने एक नंबर ले लिया है, हम उसमें एक स्पेसिफिक नंबर या तो घटा रहे हैं या तो उसमें डिक्रीज कर रहे हैं। इस तरीके से हम जब एक कंप्लीट सीरीज बना लेते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। लाइक हम बोलते हैं कि अगर हमारी पहली टर्म ए है, ठीक है, और हमने इसमें कुछ डी, अगर हम इसमें हमारी पहली टर्म मान लेते हैं अगर ए प्लस डी थी, तो अगर मैं उसमें कुछ और प्लस डी कर दूँ तो मेरे पास ए प्लस डी आ जाएगा। अगर मैं एक बार और प्लस डी कर दूँ तो मेरे पास ए प्लस थ्री डी आ जाएगा। अगर मैं एक बार और ए डी करूँगी मैं प्लस, तो मेरे पास आएगा ए प्लस फोर डी। ठीक है, सिमिलरली अगर मेरे पास कोई टर्म थी उसमें से मैंने डी माइनस करा एंड मैंने एक बार और माइनस डी करा, एक बार और माइनस डी करा, एक बार और माइनस डी करा, तो इस तरीके से हमारा एपी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सो बेसिकली फॉर्मूलाज में जो हम टर्म यूज़ करते हैं वहाँ पर हमारी जो ए है वो एज अ फर्स्ट टर्म यूज़ की जाती है एंड जो डी हमारी है वो एज अ कॉमन डिफरेंस यूज़ की जाती है। सो बेसिकली यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट टर्म बताना चाहूँ तो वो क्या होगी, वो हमारी होगी ए। ठीक है, एंड सिमिलरली यहाँ पर भी हमारी ए होगी। उसके बाद सो गाइज, अगर हमें पहली टर्म दे रखी है और हमें डी भी दे रखा है और हमें बोला गया है कि अब nth टर्म ढूंढ के बता, मतलब मान लेते हैं कि अगर हमें फिफ्थ टर्म ढूंढने के लिए बोली गई है तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए फाइव इक्वल टू ए प्लस में एन हमारा क्या है, फाइव है, तो फाइव माइनस वन एंड डी। ठीक है, सो इस तरीके से हमारा फॉर्मूला यूज होता है कि अगर हमने nth टर्म फाइंड करनी है तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी हो जाएगा एंड यहाँ से हम एन टर्म ढूंढ लेंगे। उसके बाद अगर हमने सम निकालना होता है किसी भी एपी का, कि हमने कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टर्म्स दे दी गई है, मतलब हमने मान लिया कि एक एपी के अंदर हमें 5 टर्म दे दिया, तो हमें फाइंड करना है सम 5 टर्म का, तो यहाँ पर n की जगह हम 5 रखते हुए चलेंगे एंड हम फॉर्मूला अपना यूज़ करेंगे एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ओके, उसके बाद है हमारे, अगर हमें उस एपी की फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखी है और हमसे पूछा है कि हमने बताना है उन टर्म्स का सभी का सम, मतलब मान लीजिए कि हमारे पास अगर 5 टर्म है उसमें से पहली टर्म हमारी ए दे दी गई है और जो हमारी फिफ्थ वाली टर्म है वो एल दे दी गई है, तो हम उन 5 टर्म का सम ढूंढेंगे कैसे। हम एन की जगह 5 रखेंगे, 5/2 प्लस और मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस एल से। सो इस तरीके से हम यहाँ पे सम ढूंढ सकते हैं अगर हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म दे रखी है। अच्छा, एक बार और हमारे पास फॉर्मूला होता है कि अगर हमने डी ढूंढना है तो S2 माइनस S1 हम कर सकते हैं। सो बिकॉज हम ऐसा कर क्यों सकते हैं, देखिए S2 क्या हो जाएगा, S2 हमारा होगा ए प्लस में ए प्लस डी। ठीक है, क्योंकि हमारी सेकेंड टर्म ही फर्स्ट टर्म होगी, उसमें से अगर मैं माइनस कर दूँ 2 टाइम्स ऑफ ए, तो ए तो हमारी यही है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये दोनों इससे हो जाएंगे कैंसिल एंड हमारा क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा ओनली डी। सो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं डी इक्वल टू S2 माइनस 2S1। ओके, अगर हमने सम फाइंड करना है पहले एन नेचुरल नंबर का, सो यहाँ पे देखिए हमारे पास इसमें ए पे में पहली टर्म क्या है, 1 है एंड हमारी सेकेंड टर्म क्या है, दैट इज एन। सो यहाँ पर डी क्या हो जाएगा, एस एन इक्वल टू n/2, ए हमारी 1 और एल हमारी हो जाएगी एन, तो एस एन हो जाएगी n/2 1 प्लस एन। ठीक है, इस तरीके से हम सम फाइंड करते हैं। उसके बाद अगर हमने हमारे पास 3 टर्म्स हमें बोला गया है कि हमारी एपी में, तो हम किस तरीके से उसे लेट करेंगे। हमने एक टर्म मानी है ए माइनस डी, देन सेकंड मानी है ए एंड थर्ड मानी है ए प्लस डी, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस में हमारे को दिया हुआ आता है कि तीन टर्म जो है वो एपी में है, उनका सम ही दे रखा है, तो अगर हम इनका सम करेंगे तो डायरेक्टली हमारे ये कैंसिल हो जाएंगे और हम पहले टर्म को इजीली फाइंड कर सकते हैं, उसमें फिर बाद में हम डी भी फाइंड कर पाएंगे। अगर इसी तरीके से हमने 5 टर्म ढूंढनी है तो हम ए माइनस 2D, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए माइनस डी, यहाँ पर जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो दोनों में ही डी है। ओके, होप यू लाइक इट, थैंक यू वेरी मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।